हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं आपका दोस्त आरजे एक बार फिर से आप लोग के लिए वोकैब का सेशन लेके आया हूं और आप सबका वेलकम करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज के इस वोकैब के सेशन को, जिसमें शुरुआत अगर हम लोग देखें तो आज एक एडिटोरियल से कर रहे हैं हम लोग, और इसी के साथ में हम लोग आगे की जो वोकैबलरी है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आइए। चेंज फॉर द वर्स्ट। अरे यार पेन क्यों नहीं चल रहा है ये? ओके, व्हाइट वाला पेन सेलेक्ट हो रखा था तो पेन चेंज कर लेते हैं भैया। चेंज फॉर द वर्स। अब किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि भैया वर्स जो वर्ड है वो आपके पास में एक डिग्री वाला वर्ड है। अब डिग्री आपको पता है, जहां पर आपको किसी कैटेगरी को बताना हो कि इससे आगे क्या हो सकता है, तो आपके पास में एक सिंपल सा वर्ड था पहले, क्या? बेड। अब बेड से अगर हम इसमें थोड़ा और बुरा करवाना चाहें उसका, तो हम लोग उसको कंपैरेटिव डिग्री में जब देखते हैं तो क्या बनता है? वर्स। और फिर इसका और सबसे गंदा, सबसे बुरा अगर कुछ बनना चाहे हम लोग इसका, तो उसके लिए बेटा वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं वर्स्ट। अब ये आपके पास में सुपरलेटिव डिग्री, ये आपके पास में कंपैरेटिव डिग्री, और ये आपके पास पॉजिटिव। पॉजिटिव जो होते हैं नॉर्मल टाइप का, ठीक। कंपेयर अगर हम लोग दो इन चीजों में कंपेयर कर रहे हैं तो वो आपके पास में वर्स, ठीक। और जिसमें बताना कि इससे ज्यादा कुछ घटिया हो ही नहीं सकता, तो फिर हम लोग वहां पर किसका यूज करेंगे? वर्स्ट का यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब सेशन की स्टार्टिंग करता हूं मैं। आपके पास में इसका टाइटल है चेंज फॉर द वर्स। मतलब चेंज तो हो रहे हैं, जो चीज चल रही थी उसमें चेंज तो हुआ है, बदला हुआ है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा बुरा हुआ है। जो भी हुआ है थोड़ा सा बुरा हुआ है, बुरा देखने को मिल रहा है अपने को। इंडिया एंड मालदीव्स। अब इंडिया और मालदीव्स में दो चीजों का आपके पास टाइज थे, लेकिन अब वो थोड़े से गंदे होते जा रहे हैं। शुड सी, उनको आगे देखना चाहिए। द बेनिफिट्स ऑफ क्लोजर टाइज, मतलब उनके पहले के कंपैरिजन में हम लोग देखें तो उनके जो टाइज थे, उनके जो रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे हुआ करते थे, तो उनको उनके बेनिफिट निकालने थे। लेकिन क्या कर रहे हो आप? तो उनको बिगाड़ते जा रहे हो और उनको और गंदा करते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना होता है ना, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या हुआ, क्या बोला उन्होंने कि द रैपिड डिक्लाइन। रैपिड मतलब होता है बेटा जो फास्टली कोई काम होता है, ठीक है, तेजी से कोई काम होता है, तो उसमें क्या हो रहा है? डिक्लाइन आ रहा है। डिक्लाइन मतलब हम लोग कह सकते हैं उसमें कमी आ रही है। किस चीज का क्या हो गया बेटा? लेग कर रहे हैं किस चीज में, ठीक है। तो इन टाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। अब आपको अच्छे से पता है कि बिटवीन का अगर जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो केवल दो की जब बात हो रही हो, ओनली टू की बात हो रही हो। अच्छा, मोर देन टू होता तो हम लोग यहाँ पर अमंग का यूज कर रहे होते। मान लो तीन देश होते, इंडिया, मालदीव्स और ऑस्ट्रेलिया, हम तीनों को मान लें, तो फिर वहां पर अमंग हमको लगाना था। लेकिन अभी फिलहाल दो की बात हुई ना, कौन कौन से? इंडिया और मालदीव्स की। इसका मतलब अपने को अभी फिलहाल क्या लगाना था बेटा? बिटवीन लगाना था, तो इसलिए आपके पास बिटवीन हो गया। एट ए टाइम आपके पास में अगर ओनली दो एंटिटीज वहां पर हो तो उस कंडीशन में हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं, लेकिन मोर देन टू एंटिटीज आपके पास में अवेलेबल हो तो उस जगह, उस सिनेरियो में आपको अमंग का यूज करना होता है, ठीक। जस्ट अ मंथ आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट विद द न्यूली इलेक्टेड मतलब जिनको चुन लिया गया है, निर्वाचित किया गया है, मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू। ध्यान रखिएगा, मुइजू। आजकल इनका सिर्फ ये नाम लास्ट का ही फेमस हो रहा है, मुइजू। मोहम्मद मुइजू इनका पूरा नाम है, और ये वहां की पीएनसी पार्टी, जो मालदीव्स की पीएनसी पार्टी है, उससे ये इलेक्ट होके आए हैं। यहाँ पे लोगों ने इनको इलेक्ट किया है। वहां की डेमोक्रेसी में होता है, वहां भी है तो डेमोक्रेसी, लेकिन वहां क्या होता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन अलग होते हैं, और जो वहां की असेंबली होती है, पार्लियामेंट होती है, उसके इलेक्शन अलग होते हैं, तो दोनों अलग है। अपने यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका अलग है। आओ जरा देखिए। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने जो इंडिया के हैं, मेट विद द न्यूली इलेक्टेड मालदीवियन, जो मालदीव के हैं, मालदीव के जो वहां की जो नेटिव चीजें हैं उनके लिए हम लोग मालदीवियन चीजें बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहां के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद मुइजू, शुड सेट अलार्म्स बेल्स रिंगिंग, द ट्रिगर केम फ्रॉम ट्वीट्स। अब ये सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन स्टार्टिंग कहां से हुई? ट्वीट से। बाय 3 मालदीवियन मिनिस्टर्स, जो वहां के 3 मालदीवियन मिनिस्टर्स थे, उन्होंने कुछ अपमानजनक बातें जब अपने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, वो लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे थे, तो उससे उन तीनों जो वहां के मिनिस्टर्स थे उनको दिक्कत हुई। उन्होंने उनके बारे में कुछ अपमानजनक ऐसी कुछ बातें बोल दी, जिससे पूरा इंडिया, आपको पता है सबको कि पूरा इंडिया एक तरीके से यूनाइट हो गया और सबने बॉयकॉट मालदीव्स कर दिया। आपको पता है इसकी वजह से उनका लगभग 800 करोड़ का नुकसान हुआ है, ऑलमोस्ट। मतलब यही, मतलब कैलकुलेट जब कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये लोग बोल रहे हैं कि 800 करोड़ का उनका नुकसान हुआ है, उनकी जीडीपी को इतना नुकसान हो रहा है अभी, ठीक है। तो बाय 3 मालदीवियन मिनिस्टर्स अटैकिंग मिस्टर मोदी फॉर प्रमोटिंग द लक्षद्वीप। देखो लक्षद्वीप को प्रमोट करे थे, हमारे यहाँ पर भी आइसलैंड से, ठीक है। ड्यूरिंग हिज रिसेंट
सोजर्न, सोजर्न मतलब जहां पर वो घूमने जाते हैं। अब सोजर्न वर्ड कुछ नया वर्ड है, चलो इसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सोजर्न मतलब उनकी यात्रा थी, कोई यात्रा में जैसे चल रहा हो, टिक 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 टिक, कहीं पे यात्रा करने जा रहे हो और वहां पर रास्ते में कहीं पर थक गए, चलो रेस्ट कर लेते हैं। तो रेस्ट जब कर रहे थे तो उन्होंने क्या लगा लिया, वहां पर टेंट लगा लिया। अब ये टेंट लगा के बैठ गए, जैसे ये बेंजी तेरे टेंट लगा रहे हैं इधर, ठीक है, तो उन्होंने वहां पर डेरा लगा लिया। अ शॉर्ट स्टे, कहीं पर आप थोड़े दिन के लिए रुकते हो, थोड़ी देर के लिए रुकते हो, तो अपनी यात्रा के दौरान, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोजर्न करना। एट अ प्लेस दैट इज नॉट योर ओन होम, जो आपका खुद का घर नहीं हो, बस आप थोड़ी देर के लिए वहां पर रुके हो, तो उस कंडीशन, पेइंग गेस्ट टाइप की कंडीशन होती है, आप कहीं पर विजिट करते हो। तो विजिट हम लोग इसका एक सिंपल सा, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर की क्या हुई थी, विजिट हुई थी बेटा, उनका थोड़ा दिन के लिए वहां पर स्टेप था, स्टॉप ओवर वहां पर था, उनका रेजिडेंस थोड़ी देर के लिए बना था। लोकल, लोकल की हम लोग जब बात करना चाहे तो वो नहीं होकर आपका टेम्परेरी रेजिडेंस जो होता है उसको हम लोग ये बोल देंगे। होल्ट, रुके थे वहां पर, रिट्रीट हुआ था, वेकेशन बिताने गए थे, जर्नी किया था वहां पर, एक्सपीडिशन वहां पर हुआ था। पिलग्रिम, पिलग्रिम बेटा यात्री के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। पिलग्रिम जो होते हैं वो यात्री होते हैं, और पिलग्रिमेज आपके पास में जो यात्रा के दौरान बात होती है उसकी हम लोग बात करते हैं। टूर हुआ, रोम हुआ, रेस्ट हुआ, ट्रैक हुआ, ट्रिप हुआ, रिसाइड हुआ। अब ऑपोजिट क्या होगा इसका, वहां पर डिपार्ट, छोड़ना। अब यहाँ पर तो क्या हुआ, यात्रा चल ही रही है, कंटिन्यू होगा। उसका स्टार्टिंग क्या हुआ, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से उन्होंने लीव कर दिया है वहां पर जर्नीज एंड हो जाएगा, तो भी आपके पास ऑपोजिट जाएगा। पास थ्रू हो जाएगा, ट्रांजिट हो जाएगा, मूव ऑन होगा, कंटिन्यू होगा, रोम होगा, तो ये सब आपके पास में ऑपोजिट हो जाएंगे। अच्छा, रोम नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली तो रोम नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यू। यहाँ पर तो होल्ड लगा था ना, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर देखें तो ये सारे के सारे आपके पास ऑपोजिट है, और ये सोजन के सिनोनिम्स आपके पास में, ठीक है। वापस से मैं आर्टिकल पे आता हूं। देयर एट ए परसीव्ड कोस्ट, बेटा वापस से एक वर्ड आया है परसीव्ड। अब इस परसीव्ड को भी शायद हम लोग चाहे तो देख सकते हैं, ताकि हम लोग सेंटेंस को जो है थोड़ा सा अच्छे से क्लोजली ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है। देयर इज अ वर्ड परसीव्ड, परसीव्ड का मतलब होता है किसी को आपने महसूस किया होता है, टू नोटिस और रियलाइज समथिंग, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं परसीव। ये परसीव्ड जो वर्ड है आपके पास में परसीव से बना है, ठीक है, तो आप किसी चीज को रिकॉग्नाइज कर लेते हो। डिस्कंसर्न आप वहां पर दिखाते हो, डिस्कंट हो गया, डिटेक्ट कर लेते हो, नोटिस कर लेते हो, रियलाइज कर लेते हो खुद को चीजों को। रियलाइज सबसे अच्छा एक्सप्रेशन दे रहा है इसका। ऑब्जर्व हो गया, एप्रीहेंडेड वहां पर हो गया आपके पास में, ग्रास्प आपके पास में हो गया, सेंस्ड हो गया, आपने चीजों को सेंस कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया ना, ठीक है। अंडरस्टूड होगा, समझ गया ना भैया, ठीक है। तो उस कंडीशन में कॉम्प्रिहेंडेड आपके पास हुआ, डिस्टिंग्विश्ड आपके पास हो गया, एक्नॉलेज्ड आपकी नॉलेज में है, आपके ज्ञान में है, आप उसको समझते हो, पता है आपको, ठीक है। कंसीव्ड हो गया आपके पास में, फेथ होम्ड हो गया, जहां पर आपको अच्छे से उस चीज के ऊपर भरोसा हो गया। ऑपोजिट क्या हो गया, आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, आपने क्या किया, उसको इग्नोर किया। और इग्नोर का ही एक और सिमिलर वर्ड है ओवरलुक करना, नेग्लेक्ट करना, मिस करना। नोटिस नहीं किया आपने तो अननोटिस हम लोग बोलेंगे उसके लिए, डिसरिगार्डेड बोल सकते हैं, और ओवरसीन और अनऑब्जर्व्ड, जिसको आपने कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया है बेटा, ठीक। आओ जगह देखें हम लोग कि सेंटेंस में इसका मीनिंग क्या कन्वे होगा। सोजर्न देयर एट अ परसीव्ड कोस्ट, जहां पर उन्होंने इस चीज को महसूस किया, टू द मालदीव्स, यानी कि उनको वहां पर जब उन्होंने रिसेंट स्टे उन्होंने अपना वहां पर लक्षद्वीप में किया था, तो उनको लगा, उनको महसूस हुआ कि ये जो फील है, ये जो फील लोग बाग मालदीव में लेने जाते हैं, वही चीज तो यहाँ पर भी तो ले सकते हैं ना, क्योंकि ये भी तो वैसा ही कुछ है, बीचेस वगैरह प्रॉपर्ली अच्छे से नीट एंड क्लीन, सब कुछ बढ़िया है, तो लोग बाग यहाँ स्टे क्यों नहीं करते। तो उन्होंने इस चीज को क्या कहा, प्रमोट करने की सोच ली, तो प्रमोट किया उन्होंने। अब प्रमोट करते ही वो जो तीन मिनिस्टर थे मालदीव के, उनको आ गया गुस्सा, पता नहीं अलग से जाने क्या दिक्कत हो गई उनको, ये तो गलत बात है ना, ठीक है। तो एंड फॉर हिज क्लोज टाइज विद इजराइल, और साथ में उन्होंने क्या किया, वो जो 3 मिनिस्टर्स थे, उन 3 मिनिस्टर्स ने उनके जो हमारे इंडिया के जो इजराइल के साथ में क्लोज टाइज हैं, उनको लेके भी कुछ बात बोल दी है ऐसी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये पपेट है, साफ साफ जो लैंग्वेज थी वो यूज कर रही कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो पपेट है इजराइल के, तो ये बहुत गलत बात थी। ये एक प्राइम मिनिस्टर के लिए जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनके लिए ऐसा बोल रहे हो, तो भैया गुस्सा नहीं आएगा क्या, बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है, आपको भी आएगा, मेरे को भी आएगा, ठीक है। द मिनिस्टर्स ऑल्सो मेड डेरोगेटरी, बेटा यहां पर आपके पास वर्ड आया है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, ठीक है। तो भैया गुस्सा आ गया उस बात पे, ठीक है। तो आओ जरा देख लें, आप थोड़ा सा समझाए ना उस वर्ड को। तो डेरोगेटरी का मतलब होता है बेटा अपमानजनक, जैसे ये बिल्कुल उनके सामने ऐसे नतमस्तक हो रहे हैं और इन्होंने है चल निकल इधर से,
तो ये क्या हुआ, बिल्कुल गलत बात हो गई है। इनके जो इमोशंस थे उनकी बिल्कुल कदर नहीं करी इन्होंने, ठीक है। ये भाई साहब बहुत सुगले से इंसान है, ठीक है। एक्सप्रेसिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, जहां पर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हो, ठीक है, और लो ओपिनियन ऑफ समथिंग, या फिर किसी को गलत समझते हो या फिर उनके लिए कुछ बुरा सोचते हो, तो वही चीज आप क्या कर रहे हो, एक तरह से डेरोगेटरी काम हो जाता है। शुद्ध इसका हिंदी वर्ड देखेंगे हम लोग तो अपमानजनक वर्ड है ही सही, ठीक। डिस्प्रैगिंग आपके पास में हो गया, डिमीन आपने किया है, किसी को किया है, इंसल्ट तो किया ही सही, कंटेम्प्ट किया है आपने, ठीक है, बिलिट किया है वहां पे आपने, उनके लिए ऑफेंसिव कुछ बोला है, स्लैंडरस OUS लगा है, एडजेक्टिव होगा, क्रिटिकल, उनको आप डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, वर्ड के जो रूट है उनको देखो आप लोग, बाकी सब याद रह जाएंगे, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट आप वहां पर कर रहे हो, पेजोरेटिव वहां पर आप बन रहे हो, डिग्रेडिंग उनको कर रहे हो आप लोग, ठीक है। डेट्रीमेंटल उनके साथ हो रहे हो, इनसेंसिटिव, बिल्कुल भावनाएं नहीं है औरों की, जब औरों की जो फीलिंग्स है उनको आपकी कदर नहीं है तो इसका मतलब है आप इनसेंसिटिव हो, ठीक है। डेप्रेक्टरी आपके पास वहां पर है, विलीफाई आप किसी को कर रहे हो बेटा, तो उस कंडीशन में सारे के सारे वर्ड जो है वो अपमानजनक या डेरोगेटरी के ही सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट क्या होगा, जहां पे आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो, उनको आदर करते हो, अच्छे से प्यार दुलार करते हो, प्रेम करते हो, लाइक करते हो, सब आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एडमायर करते हो तो ये भी एक अच्छा वर्ड है। प्रेज वर्दी, कॉम्प्लीमेंट हो गया। लिए लाउड, लाउड आपके पास में जो होता है, किसी को प्रेज करना हो, अपने को एडमायर करना हो, तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रेज वर्दी आई गया ना, रेस्पेक्टफुल, हॉनरिंग, फ्लैटरिंग, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास ऑपोजिट हो जाएंगे डेरोगेटरी के। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो, तो बेटा आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए। आपको समझ तो आ रहे हैं ना ये सारे के सारे? अगर समझ में आ रहे हो तो फिर लाइक करते रहना साथ के साथ ही, ठीक है। तो रिमार्क्स अबाउट इंडियंस, इंडियंस के बारे में रिमार्क्स उन्होंने ऐसे कर दिए कुछ कि ये इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या लोग बाग हैं वहाँ के सब ऐसे हैं, क्या करेंगे। और कुछ जो प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी, कुछ जो वहाँ के मालदीव के मिनिस्टर थे, उन्होंने उनमें से एक दो ने तो ऐसा भी किया है कि आप वहाँ पर साफ सुथरे, लक्षद्वीप में साफ सुथरे स्टे तो बना लोगे, लेकिन आपके शरीर की जो बदबू वगैरह है आप लोगों की, वो क्या होगा, आप लोग गंदे लगते हो। ये ऐसे कुछ गंदे वर्ड उन्होंने यूज किए, मैं वो ट्वीट्स यहाँ दिखा नहीं सकता, तो इसलिए अभी सिर्फ बता ही रहा हूँ कि ऐसी ऐसी कुछ बातें हुई थी। तो आप एक बार चाहे तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो में आप इस चीज़ के ऊपर लेके आऊँ तो मैं बिल्कुल बुला सकता हूँ। आप लोग प्लीज़ उसके लिए मुझे लिख देना कि सर फुल वीडियो इसका हो, तो वो आप लेके आए, तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में ये चीज़ मुझे लिख देना, तो बिल्कुल मैं करता हूँ उसके लिए। द ट्वीट्स हैव बीन डिलीटेड, अब दिक्कत क्या है कि वो डिलीट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी मिल जाएंगे पर वो, ठीक है। द मिनिस्टर्स सस्पेंडेड, और जो जिन मिनिस्टर्स ने ऐसा किया था उनको सस्पेंड कर दिया गया, वहां से निकाल दिया गया। एंड द मालदीवियन गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी चीज मालदीव से बिलोंग करती है उसको हम लोग बोलते हैं मालदीवियन, ठीक है बेटा। हैज डिस्टेंस, उन्होंने दूरी बना ली है इटसेल्फ फ्रॉम देम, वो जो तीन लोग थे उन्होंने उनसे दूरी बनाने की, भैया इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये हमारे शब्द नहीं, ये इन तीनों के शब्द हैं। तो ये तो सिर्फ फिर वो कवर करने वाला काम हो गया, एक बार जो निकल गया। देखो मुंह से बोला हुआ भैया, अगर आपका अच्छा है तो अच्छा है और बुरा है तो बुरा है, वो अच्छा लग गया किसी को तो अच्छा लग गया, बुरा लग गया तो बुरा लग गया। ये शब्दों का बड़ा खेल है, शब्द ही है, आपकी भाषा शैली ही आपको बताती है कि आप अच्छे इंसानों की बुरे इंसान हो। इसलिए लैंग्वेज आपकी बहुत मैटर करती है, आप उसमें अच्छे से बोलो और प्यारा बोलो। छोटी सी जिंदगी है यार, मस्त होके जियो इसको, इसमें कहाँ किसी के लिए क्या बोल रहे हो, किसी के लिए क्या बोल रहे हो, जो हो रहा है होने दो। देखो दर्शन शास्त्र में एक विद्वान हुए हैं, चारवाहक नाम के व्यक्ति हैं वो, तो उन्होंने अपने इंडिया की है, ठीक है, तो पढ़ लिया करो इंडिया की चीजें भी, नेटिव चीजों को वैल्यू करो। तो चारवाहक नाम के एक व्यक्ति ने ऐसा बोला है कि यावजी जीवते सुखम जीवेत, जब तक जीवो सुखी होके जियो, ऋणम कर्त्वा घृतम पीवेत, उधार लेके भी घी पियो, भस्मीभूतस्य देहस्य, ये देह तो जल के भस्म हो जाएगी, भस्मीभूतस्य देहस्य, कि ये देह तो जल के भस्म हो जाएगी, पुनर्आगमनम कुतः, यहाँ दोबारा किसको आना है। तो भैया जब तक आपको जीना है मस्त होके जियो, चिल करो और अच्छे से मेहनत भी करो, ताकि आपकी लाइफ को लोग बाग एक एग्जाम्पल के तौर पे औरों को दिखा सके कि हाँ ये बंदा जी के गया, क्या मस्त लाइफ जी के गया है, ठीक है। बट द डैमेज हैज बीन डन, अब वो उसको कवर कर रहे हैं, उससे क्या होगा, डैमेज तो हो गया जो होना था, क्योंकि शब्द निकल गए, अब क्या हो सकता। द रेस्पेक्टिव एम्बेसडर्स वर समन्ड, तो रेस्पेक्टिव कौन होगा, जो मालदीव का होगा तो उसको बुलाया गया, इंडिया में जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है उनको बुलाया गया कि ये क्या तरीका है तुम्हारी गवर्नमेंट का, ठीक है।
हर्ट इंडियंस एंड क्राउडेड। जो इंडियंस थे उनको उनको एक तरीके से इस तरीके से बोला है, तो वो नॉर्मल सी बात है कि हर्ट होंगे ही सही। और फिर सोशल मीडिया वगैरह जितनी भी साइट्स थे तो सब पे ये चीजें चलने लग गई और एक पूरा क्राउड गैदर हो गया वहां पर, कॉलिंग फॉर एन इकोनॉमिक बॉयकॉट। और सबने जो सोशल मीडिया पे जितने भी इंडिया के लोग बाग थे सबने बॉयकॉट कर दिया मालदीव का, ऑफ द मालदीव्स। ठीक, बहुत सारी जो टूर के पैकेज वगैरह प्रोवाइड करवाने वाली जो कंपनीज थी उन्होंने वहां के टूर ही कैंसिल कर दिए कि नहीं करवा रहे हम भी। तो इंडिया में जो थे बंद कर दिया उन्होंने। इंडियन टूरिस्ट मेक अप द मोस्ट अराइवल्स पोस्ट कोविड-19। और जबकि आप लोग को ये बात जानते हैं कोविड-19 के बाद में अभी जो चल रहा था 2022-23 से जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट मालदीव में आए हैं वो इंडिया के थे, मतलब रैंक फर्स्ट उन्होंने होल्ड कर रखी थी। अब ये बात उनको बोलने की कहाँ जरूरत आ रही थी? जब कोई देश आपकी इकोनॉमी को इतना ज्यादा फायदा कर रहा है थोड़ा तो उसकी वैल्यू करो रे। हाउएवर द अंडरलाइंग रीजंस रन डीपर। हो सकता है इसके रीजन कुछ और भी हो, गहराई भी हो सकता है, बट सबके सामने ये चीज बोलना अच्छी बात नहीं है। एंड कुड है। अब दिक्कत क्या हुई है? इंडिया की शुरू से पॉलिसी क्या रही है कि हम लोग कभी किसी चीज के ऊपर बढ़ चढ़ के उसका विरोध नहीं किया हमने। अब लोग बाग थोड़े जागरूक हो रहे, समझदार हो रहे, तो अब बोलते हैं लोग बाग। आप इससे पहले देखो प्रीवियस जितने भी टाइम थे कोई भी कुछ भी कह देता, अपन कभी बोलते ही नहीं थे। लेकिन यार ऐसा भी नहीं होता है, एक टाइम के बाद एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो बोलना भी पड़ता है। ये अच्छी बात भी है, बुरी बात नहीं है इस चीज को लेके। आपको कोई भी कुछ भी किया जाए तो ये बुरी बात है। आपके सामने आपकी माताजी को कुछ कह रहा है, आपके पिताजी को कुछ कह रहा है तो आप क्या चुप बैठे? ये हमारे देश का मामला है, तो हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए चीजों को लेके। एटलीस्ट कहीं एक जगह तो हम लोग को यूनाइटेड होना पड़ेगा ना। हम में विविधताएं हो सकती हैं। इंडिया के बारे में कहा भी यही जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता है हमारे पास में। लेकिन कहीं तो जाके एक हो जाओ। आप तो हर जगह ही ये अलग ये अलग ये अलग वो अलग, तो ऐसा गलत होता है। वो चीज मुझे भी पसंद नहीं है। एंड कुड हैव अ ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑन इंडिया मालदीव्स रिलेशन। और इसकी वजह से जो इंडिया मालदीव के जो रिलेशन है वो आगे जाके फ्यूचर में बिगड़ेंगे ही सही, और आगे जाके मतलब कितने टाइम तक रहेंगे हु नोस, गॉड नोस ओनली। एंड द नेबरहुड, उनका जो नेबरहुड है वो कहाँ तक इसकी वजह से इसके ऊपर इफेक्ट आएगा ये कह नहीं सकते। एक्रूइंग एक अच्छा वर्ड है, एक्रूइंग। There's a word accruing। accruing का मतलब होता है बेटा किसी चीज में ग्रो होना, ग्रोथ होना। अगर कहीं पर किसी चीज में वृद्धि हो रही है फिर निकलना, तो इंक्रीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम कुछ निकल जाती है। एक्यूमुलेट वहां पर हो रहा है, एमास हो रहा है, गैदरिंग हो रही है, वहां पर इंक्रीज हो रहा है, ग्रो कर रहे हैं। हाँ, पीलिंग अप हो रहा है, वहां पर बिल्डिंग अप हो रहा है, कलेक्टेड वहां पर चीजों को किया जा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑगमेंटेड वहां पर हो रहा है, हार्वेस्ट हो रहा है, मतलब उसका रिजल्ट मिल के आ रहा है, एक्वायर हो रहा है, स्टॉक पाइलिंग वहां पर हो रहा है, एनलार्जिंग हो रहा है, कोमुलेट हो रहा है चीजें, और माउंट हो रही है। तो उस कंडीशन में आपके पास में सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट देखना चाहे बेटा इसके तो क्या होंगे, चीजें क्या हो रही है, जब ग्रो हो रही तो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, डिमिनिश हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगी, लेस हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, डिप्लेट हो जाएंगे, वहां पर से सब्सिडाइज वहां पर हो जाएगा, ठीक है, और ड्यूलिंग वहां पर हो जाएगा बेटा। ये सब्सिडिंग, देयर इज अ वर्ड सब्सिडिंग, ठीक है, सब्सिडिंग, ठीक। चलिए आगे बढ़े। Accruing to the change in government in, अब यहाँ पर माली मतलब मालदीवियन। अब यहाँ से हम लोग मालदीव के लिए सिर्फ माली यूज करेंगे। मिस्टर मुइजू रोड टू पावर, जब वो पावर की सवारी करी थी, दैट मीन्स वो पावर में आए थे, तो उनका एक तरीके से उनको सपोर्ट करने वाला कौन था, पीपीएम। ऑन द बैक ऑफ द पीपीएम इंडिया आउट कैंपेन, उन्होंने स्टार्टिंग ही किससे करी थी कि इंडिया आउट। इंडिया की जो मिलिट्री वगैरह है उन्होंने बहुत हद तक मालदीव को सपोर्ट किया था। हर जगह वहां की स्टेबिलिटी में इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मिलिट्री का ही हाथ रहा है। लेकिन स्टिल उन्होंने, उनका जो हाथ था, उनका जो कैंपेन ही था अपने, जब उन्होंने इलेक्शन लड़े थे तो उसका कि इंडिया आउट, के हम इंडिया को बाहर निकालेंगे, उन्होंने इसी शुरुआत करी थी और आते ही उन्होंने वही रंग दिखाया है वापस, ठीक है। तो शुरुआत ही उन्होंने वही करी थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने तो, जब उनका ऐसा कुछ हुआ था, तो जब जैसे ही वो चुन के आए थे तो जाते ही पहले सबसे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनसे बात करी, हर तरीके से उनको रिस्पेक्ट करना चाहा, लेकिन नहीं, वो इस चीज के लायक नहीं निकले, शायद ऐसा हो सकता है। डिस्पाइट, इसके बावजूद भी, इट्स डिसअपॉइंटमेंट विद द विन ऑफ एंटी इंडियन फोर्सेस गिवन
द वार्म लीडरशिप इट शेयर्ड विद हिज प्रीडेसेसर। प्रीडेसेसर मतलब जो पहले था, प्रीडेसेसर मतलब बेटा जो प्रीवियसली वहां रूल करते थे, तो उनकी बात हो रही है। और उनका नाम था इब्राहिम सोली। इब्राहिम सोली इससे पहले थे, तो उनके साथ में ये इस तरीके से बातें चल रही थी, एंटी इंडियन फोर्सेस वाली सारी बातें थी, ठीक है। द मोदी गवर्नमेंट सेंट ए मिनिस्टर टू हिज स्वेरिंग इन। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि जब उनकी शपथ समारोह था, तो उस टाइम पे मोदी गवर्नमेंट से कोई एक मिनिस्टर भी वहां उनकी शपथ समारोह में पहुंचा था, ठीक है। एंड देयर वाज मोदी मुइजो मीट, और एक तरीके से उनकी मीटिंग थी एट द COP28 जो अभी रिसेंट में हुआ ही था। और वहीं से आपको पता है वो जॉर्जिया मेलोनी का मेलोडी वाला हैशटैग उन्होंने यूज किया था, ठीक है। मिस्टर मुइजो चोज टर्की एज हिज फर्स्ट बायलैटरल डेस्टिनेशन। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले विजिट किया टर्की को, जो एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि एंटी इंडिया ज्यादा है थोड़ा सा। एंड इज नाउ विजिटिंग चाइना। और अब कहाँ विजिट कर रहे हैं वो, मतलब पहली विजिट कहाँ हुई इनकी टर्की में, और दूसरा जो हमारा दूसरा बड़ा दुश्मन है चाइना, उसको विजिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सब कुछ एंटी इंडिया ही चल रहा है। बिकमिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट, और ऐसा करके वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं जिन्होंने ऐसा किया है। मेक इंडिया हिज फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो जो अपनी इस इन चीजों में अपने हमको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। इवन प्रेसिडेंट यामीन हु बिगेन द इंडिया आउट मूवमेंट एंड कोजिड अप टू बीजिंग, उनको एक तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा था। कोजिड अप मतलब जिसको मजा आ रहा था, इसको समझो कोजी मतलब जहां बिल्कुल आराम मिल रहा हो। तो उनको आराम मिला हुआ था किस साइड से, मतलब उनको सपोर्ट मिला हुआ था बीजिंग से। कोजिड अप का देखो एक फोटो दिखाऊं मैं आप लोगों को, मजा आएगा। ये देखो ऐसे मस्त होगी। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, नसल हुआ है, हडल हुआ है, करना एक तरीके से प्यार मोहब्बत से। तो कोई चीज से एक तरह से फैसिलिटेट हो रहे हो। अब इसमें बिल्कुल ये सहम गया तो डरने का मतलब नहीं होता, ये सिहर गया ज्यादा उचित रहेगा, प्यार मोहब्बत से। जहां पर एक तरीके से सपोर्ट मिलने की वजह से, थोड़ा एक जो वीकेंड से हेल्प मिलने की वजह से थोड़ा उनको ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। नर्चर हुआ है, क्लंग हुआ है, स्नैक्ड हुआ है, नैप हुआ है, सेटल हुआ है। तो बिल्कुल उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट मिला था बीजिंग की तरफ से। अब इसका ऑपोजिट देखना चाहे बेटा क्या होगा, जहां से डिस्टेंस बना ली जाए, सेपरेट हो जाए, आइसोलेट हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, विड्रॉ हो जाए, अलूप हो जाए, ठीक है। जहां से आप दूर हो जाओ, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हर कोई आपसे डिस्टेंस बना रहा है, अनअटैच्ड है, अपार्ट है, तो ये सारे सारे वर्ड आपके पास ऑपोजिट हो जाएगा। तो वर्ड्स को आप लोग हमेशा सही से लेकर चला करो, क्योंकि बहुत हद तक दिक्कत पैदा कर देते हैं कभी कभी। Visited Delhi first in 2014, Mr. Moizu has continued to press India on the withdrawal of its military personnel। जो वहाँ के मिलिट्री पर्सनल थे, वहाँ के जो वहाँ पे इंडियन मिलिट्री थी, उसको निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए बार बार बोलते रहे, ये वही लोग थे। इवन दो इंडिया हैज क्लैरिफाइड देयर रोल, उन्होंने अपना रोल बता दिया था कि भैया हम आपके यहाँ पर सिर्फ स्टेबिलिटी बनाने आए हैं, जो कि आप लोगों ने बोला है, आप लोगों ने हमसे हेल्प मांगी, उसके लिए हम लोग आए थे। तुम लोग अब इस बात को लेके कि क्यों इतना नाटक कर रहे हो कि भाई जहां से चले जाओ, ये करो और वो करो। तो इसका ये मतलब है कि हमें आपकी हेल्प करनी नहीं चाहिए थी शुरू से। विद द कॉल्स फॉर बॉयकॉट्स एंड राइजिंग हाइपर नेशनलिस्टिक रेटोरिक, और उसी टाइम पे सब कुछ क्या हो गया, ये बॉयकॉट शुरू हो गए। और राइजिंग हाइपर नेशनलिस्टिक, इसको बोलते हैं कि वहां पर एकदम से देशभक्ति बढ़ गई है, तो बिल्कुल बढ़नी भी चाहिए इस जगह। रेटोरिक मतलब जिसको बोलना अच्छे से आता है, जिसका बोलने का जो स्किल है वो बहुत अच्छा होता है, बढ़िया होता है। जैसे देखो, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बट मैं सिर्फ एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ जो चीजें मैंने ऑब्जर्व करी। अभी फिलहाल अगर हम लोग देखें नरेंद्र मोदी को, तो उनको बोलना अच्छा था, इसलिए थोड़ा सा लोगों के बीच में फेमस है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग कांग्रेस से देखें, तो राहुल गांधी को बोलना थोड़ा सा कम आता है, इसलिए उनके बारे में थोड़े से मीम वगैरह या फिर मजाक बनते रहते हैं। तो आपकी वाक्पटुता, रिटोरिक, तो अगर मैं कहूँ कि अभी के जो रिसेंट में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो थोड़े से रिटोरिक है, मतलब उनमें बोलने की कुशलता अच्छी है। और वहीं पर जो राहुल गांधी के पिछड़ने का रीजन भी उनकी जो बोलने की कला है वही है, कि थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कहीं बहक जाते हैं थोड़ा सा, तो एक रीजन वो हो जाता है। इस जगह मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है, जो चीजें ऑब्जर्व की है मैंने वो देख बता रहा हूँ। दिल्ली एंड माली मतलब मालदीव की बात हो रही है। नीड टू टेक अ स्टेप बैक, उनको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा।
चीजों में पीछे हटना पड़ेगा, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। एंड रीअसेस, अब यहाँ पर देखो वर्ड आया था आपके पास में री मतलब होता है बेटा अगेन, और उसके बाद में फिर वर्ड बना हुआ है असेस। असेस मतलब होता है इवेल्युएट करना, उसका आकलन करना, ठीक है। तो उनको दोबारा से आकलन करना चाहिए द रेस्पॉन्सेज, उन चीजों को जो निकल के आए हैं। मिस्टर मुइजू कैन इल अफोर्ड टू एंटेगनाइज, एंटेगनाइज का मतलब होता है बेटा अपोज करना। एंटेगोनिस्ट और प्रोटेगोनिस्ट, एंटेगोनिस्ट वो होता है जो मूवी में विलन का काम करता है, मतलब जो हीरो को हमेशा अपोज करता रहता है, तो उसको बोलते हैं एंटेगनाइज, ठीक है। तो एंटेगनाइज इंडिया, मतलब अगर हम लोग बात करें इसके बारे में कि मिस्टर मुइजो है, अगर वो इंडिया को एंटेगनाइज करेंगे, इसका मतलब इंडिया को अपोज करेंगे, तो ये उनके लिए अफोर्ड करना अच्छा नहीं होगा। इल मतलब बैड, यहां पर ऐसा नहीं कि बुखार आ जाएगा उनको, ठीक है, बुखार नहीं आएगा उनको, थोड़ा क्या हो जाएगा बेटा, बेड हो जाएगा। तो उनको इस चीज को अफोर्ड करना थोड़ा उनके लिए बुरा हो जाएगा, क्योंकि इससे उनकी कहीं ना कहीं इकोनॉमी को पावर मिलता है, बूस्ट मिलता है, पैसा मिलता है। गिवन इट्स प्रॉक्सिमिटी इकोनॉमिक माइट, इससे उनको पावर मिलता है, उनकी इकोनॉमी को पावर मिलता है। एंड हिस्टोरिकल पोजीशन एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन में हम लोग ही तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। समथिंग मालदीव्स हैज रिलाइड ऑन, और यही वो चीज है जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकते हैं या फिर रिलाई कर सकते हैं। इंडिया टू मस्ट सी द फ्यूटिलिटी, देयर इज अ वर्ड बेटा फ्यूटिलिटी। चलो इस वर्ड को हम लोग देखें कि फ्यूटिलिटी का मीनिंग क्या हो सकता है आपके पास में। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है निरर्थकता, कोई मतलब नहीं है। अब देखो जरा, इतना भारी चीज है, इसको ये इधर से प्रेस कर रहा है, इधर कोई मतलब का नहीं है, जो वेस्ट ऑफ टाइप है। जो बर्बाद हो चुका है, या फिर वेस्ट ऑफ टाइम हम लोग कह सकते हैं उसको, यूजलेस है, जैसा कोई सेंस नहीं बनता है, इनइफेक्टिवनेस है, पॉइंटलेस है, फ्रूटलेस है, होपलेस है, फेलियर है, जहां पर सिर्फ फेल हो सकता है। एक वर्ड है इसके लिए वैनिटी, वैनिटी का मतलब भी यही हो जाएगा, ठीक है। एम्पटीनेस, एम्पोटेंस, जिसका कोई फ्रूट नहीं मिलेगा हमें। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग फ्यूटाइल, निरर्थक होने की जो क्वालिटी होती है, फिर वेस्टेड होने की क्वालिटी जो होती है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूटाइल। ऑपोजिट क्या करें, जिसका इफेक्टिवनेस होता है, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा इससे, जिसमें हम फेल नहीं होंगे, सक्सेस होंगे, सक्सेस मिलेगा हमें, प्रोडक्टिव होंगे, मीनिंगफुल होगा चीजें, पर्पसफुल होंगी, एफिशिएंसी होंगी, वैल्यू करेंगे, और अचीवमेंट हमें वहां पर मिलता होगा, देखिएगा, ठीक है बेटा। तो इंडिया टू मस्ट सी द फ्यूटिलिटी ऑफ मस्किलिंग इन अ मच स्मॉलर नेबर, ये हमारा जो पड़ोस का नेबर है उसको थोड़ा सा देखना चाहिए कि उसके इस तरह की जो निरर्थक बातें हैं उस पर ध्यान नहीं दें, उनके ऊपर ज़्यादा पावर नहीं दिखाएं। पावर मतलब ताकत, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई उनके लिए बुरा कर दिया, लेकिन अगर कोई बच्चा थोड़ा सा बिगड़ जाए तो उसको थोड़ा सा सुधारना भी चाहिए, थोड़ा उसको रियलाइजेशन होना चाहिए कि भैया आपने गलत किया है, तो इतना तो चलेगा, इतना तो बनता है, ठीक है। However, egregious, there is a word egregious, कहाँ गया egregious? egregious मतलब जबरदस्त, प्रबल, या फिर कोई चीज ऐसी होती है जो आउटस्टैंडिंगली होता है, ठीक है, जो मतलब बहुत शानदार होता है, जिसका प्रभाव इफेक्ट ज्यादा होता है। अब देखो ये बिल्कुल अलग ही है, और ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, और ये भाई सब अलग जबरदस्त है, तो भीड़ में से बिल्कुल अलग दिख रहे हो। रिमार्केबल हम लोग वीकेंड से, ये भाई साहब जो हुए हैं वो थोड़े से क्या हुए हैं, रिमार्केबल हुए हैं। तो रिमार्केबल वाली जो कंडीशन बन के आई ना, वो अलग ये आपके पास में है, ठीक। ग्रोस है, इंटॉलरेबल है, हीनियस है, इस तरीके से वीकेंड से, शॉकिंग है, एट्रोसियस है आपके पास में, तो ये मीनिंग आपके पास जाएंगे। फ्लैग्रेंट है, आउटरेजियस है, ग्लैरिंग है, शानदार, नोटोरियस, या फिर हम लोग कह सकते हैं बदमाश भी इसका एक मीनिंग हो सकता है। सब नॉर्मल थे और ये बदमाश। अब देखो हम लोग एक कंडीशन में तो कह सकते हैं कि सबका परफॉर्मेंस जो था वो नॉर्मल था, लेकिन वहीं पर अगर हम लोग कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ही अलग अलग था, तो उसका ऑपोजिट भी हमने कर दिया उसको। तो वही कंडीशन आपके पास में, देखो मैंने हमेशा कहा है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस में वर्ड के मीनिंग कन्वे होते हैं। आपके पास में अगर वहीं पर आप
एक जगह तो आप जबरदस्त बोल रहे हो और एक जगह उसको क्या बोल रहे हो, बेड बोल रहे हो। दोनों बातें हैं आपके पास कि सब तो अच्छे, सबने अच्छा किया और एक ने क्या किया, खराब किया। तो उस कंडीशन में हम लोग उसके लिए अलग वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक बेटा, तो हमेशा वर्ड जो होते हैं सिचुएशन और सेंटेंस के मुताज होते हैं। तो आपके पास में ग्रोस, जहां पर आपके पास में एक अच्छा वैल्यू निकल के आया है वो भी आप हम लोग कह सकते हैं, और वहीं पर आपके पास एक बुरा, बहुत बुरा, अगर बुरा भी हो तो बहुत बुरा वाला कंडीशन निकल के आया तो वो भी आपके शॉकिंग, जिसकी उम्मीद नहीं थी, ब्लैटेंट, ये सब इसके पॉसिबल मीनिंग है। ठीक है, फ्लैग्रेंट, इस तरह के वर्ड। ऑपोजिट देखना चाहे, इनकॉन्स्पिक्यूअस, माइनर, छोटा मोटा, मॉडरेट, स्लाइट, ट्राइबल, इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई प्रभाव ही नहीं है। अब उधर प्रभाव अच्छा भी हो सकता है तो बुरा भी हो सकता है, उधर सिग्निफिकेंस जो हो सकता है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। माइल्ड, ऑर्डिनरी, जो सामान्य है, ये सब सामान्य है। द प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन मतलब जो उकसावा था, जिसकी वजह से ये मतलब कि आप किसी को जबरदस्ती पिन कर रहे हो, जो वो शांत बैठा हो लेकिन आप उसको उकसा रहे हो। द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ टाइज बिटवीन द सोली गवर्नमेंट एंड दिल्ली शो द बेनिफिट ऑफ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। अब जो मिस्टर सोली थे वहां पर, मोहम्मद सोली, तो वो उस टाइम पे उनकी वजह से इंडिया के और मालदीव के टाइज अच्छे हुए थे, उनके रिलेशन अच्छे हुए थे। लेकिन मोइजू ने आते ही ये चीजें बिगाड़ दी हैं, तो ये उनका जो किया जा रहा था सब पे पानी फेर दिया उन्होंने। अब वापस से दिक्कत हो सकती है। एंड दिल्ली शो द बेनिफिट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, और इससे उनको फायदा भी होता है। इस जो रिलेशनशिप मालदीव के बीच और इंडिया के बीच थी, उससे मालदीव को ज्यादा फायदा हुआ था। इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर फोरेज, देयर इज अ वर्ड फोरेज, अच्छा वर्ड है फोरेज, हम लोग इसको देख सकते हैं थोड़ा सा। फोरेज मतलब होता है बेटा किसी के ऊपर छापा डालना, आक्रमण करना। आपने एकदम से सडन अटैक किया है वहां पर। इनकर्जन वहां पर हुआ है, रेड आपने डाली, इन्वेजन वहां पर हुआ है, एक्सपीडिशन वहां पर हुआ है, वेंचर वहां पर हुआ है, शॉर्टेज हुआ है, अटैक हुआ है, इंट्रूजन हुआ है, एक्सर्जन वहां पर हुआ है। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट हो, मतलब सिमिलर वर्ड हो जाएंगे फोरेज के। सडन अटैक, जैसे यहाँ पर उम्मीद नहीं थी लेकिन अचानक ही हो गया। ऑपोजिट क्या होगा, आपने विड्रॉ कर लिया, रिट्रीट कर लिया है, डिपार्च कर लिया है, सरेंडर कर दिया, अबेंडन कर दिया है, या फिर रिलिंक्विश कर दिया, रूट कर दिया, या फिर पुल बैक कर लिया वहां से, और एकदम से आप आगे बढ़ रहे हो, फोर फ्रंट पे आ रहे हो, आगे आगे वाले पंक्ति में खड़े, तो इसका मतलब आप अटैक करने की पोजीशन हो। आपको अटैक करना ही पड़ेगा, नहीं तो वैसे भी मरोगे। एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द आइसलैंड्स, एन इंस्टेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सपोर्ट ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, और इससे उनको एक अच्छी राहत मिली थी। ठीक है, लेकिन क्या कह सकते हैं, उनकी बुरी किस्मत। एंड कॉपरेशन ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, और साथ में हमने तो इंटरनेशनल स्टेज पे मालदीव के साथ में कॉपरेशन भी शेयर किया है। फॉर इंडिया इन अ रीजन दैट सीज सेवरल इलेक्शंस दिस ईयर, और यहाँ पर इस साल बहुत सारे इलेक्शंस हुए हैं। इट इज पैरामाउंट टू इंश्योर दैट डोमेस्टिक पॉलिटिकल चेंजेस इन द neighborhood do not change the basic structure of bilateral ties or affect regional stability। इससे हमारे रीजनल स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंटरनेशनल टाइज क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं वो एक इंटरनेशनल मैटर है। इसका हमारे जो आंतरिक मामले हैं, जो घर के मामले हैं, जो इनर इश्यूज हैं, उनके ऊपर हमें उनका इफेक्ट उनके ऊपर नहीं आना चाहिए। इन इश्यूज से उनके ऊपर अब इसी से कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। वो शानदार रहे, मस्त रहे, जैसे चलते थे वैसे चलते रहे, बस यही बात थी। तो आई होप आपको भी ये आर्टिकल समझ में आया होगा, और मैंने जितना मेरे से हो सकता था मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कोई छोटी मोटी गलती हो तो कन्वे कर लेना यार, ठीक। और सेशन अच्छा लगा हो भैया तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो, और जितना हो सकता है शेयर करें। ठीक, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ। मिलेंगे फिर वापस